हेलो स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? फंक्शन एक्स की दो वैल्यू दी हुई है, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर है वन अपॉन टू माइनस एक्स। ये कब है? जब एक्स ग्रेटर देन वन एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू टू, इस कंडीशन पर है। और दूसरा है फंक्शन एक्स इज इक्वल टू के के बराबर है, कब? जब एक्स जो है टू पर है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज। तो हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस के लिए सोल्व करना है, और उस कंडीशन में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो के की वैल्यू क्या होती है ये पता करना है ना। तो सिंपली क्वेश्चन है कंटिन्यूटी की तरह, जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। देखो इसमें क्या है, आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट क्या है? एक्स इक्वल टू टू है ना। एक्स इक्वल टू है तो कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास फंक्शन टू सीधा ही क्या निकल रहा है? के बराबर निकल रहा है। कहने का मतलब ये देखिए, ये क्रिटिकल पॉइंट आपके पास टू है नंबर लाइन में, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पहली वाली इक्वेशन एक्स क्या है? ग्रेटर देन वन है। इधर का ही वन है सपोज, इधर तो आएगा वन, इधर तो इंक्रीज हो रही चीज, इधर डिक्रीज हो रही है। तो वन है, एक्स जो है वन से बड़ा है, यानी वन से तो बड़ा है लेकिन टू के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। कहने का मतलब इस बीच में है एक्स। एक्स क्या है? इसके बीच में बिलोंग करता है, वन और टू के बीच। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स क्या है? ग्रेटर देन वन है, वो लेस देन टू। ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो है एक से बड़ा है और दो से छोटा है। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हमारे पास फंक्शन एक्स क्या दिया हुआ है? यहाँ पर फंक्शन एक्स लगेगा ऐसा, एक्स माइनस वन की पावर वन अपॉन टू माइनस एक्स पावर में। ये कब होगा? जब ये एक्स क्या होगा? वन से बड़ा होगा और दो से छोटा होगा। इस केस में फंक्शन एक्स ऐसा हो जाएगा, है ना। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? टू हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इधर को क्या करेंगे? एलएचएल ही निकलेगा ये। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? हम करेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या है? टू क्रिटिकल पॉइंट है, यानी टू माइनस निकालेंगे। समझ रहे हैं? फंक्शन एक्स ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एस टेंड्स टू जीरो में। फंक्शन देखो टू माइनस वन है ना, क्या करेंगे? टू माइनस एच हो जाएगा फंक्शन। समझ रहे ना वहाँ पे? हमारे ये सिंपल तरीका है जो करने का तरीका है। अब कहने का मतलब हम कौन सा लेंगे? ये वाला फंक्शन लेंगे और इसमें क्या रख देंगे? एक्स की जगह टू माइनस एच रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? टू माइनस एच माइनस वन भी आ जाएगा, वन अपॉन टू माइनस एक्स की जगह टू माइनस एच यानी प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाएगा, हो जाएगा। और लिमिट चली आ रही है इसकी एस टेस्ट टू जीरो। क्या तक समझ में आ गया होगा आपको? अब क्या करें? लिमिट एस टेस्ट टू जीरो में इसके अंदर टू में से वन गया, वन यानी तो ये तो आ गया क्या? वन माइनस एच ये आया। और इसकी पावर कितनी आ गई? टू से टू कैंसिल हो गया ये, है ना। ये वन अपॉन एच आ गया। अब सिंपली लिमिट का क्वेश्चन बन गया। लिमिट का कैसा क्वेश्चन बना? हमने बहुत बार किया है ऐसा। यानी अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू एक जनरेशन बन है कोई, तो उसका फंक्शन एक्स की पावर जो है जी ऑफ एक्स है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए में फंक्शन एक्स में से हम क्या करते हैं? माइनस वन कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी ऑफ एक्स के साथ। ये चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभी ई की पावर में हो जाएगा हमारे पास वन माइनस एच, फिर माइनस वन आएगा, है ना। लिमिट यहाँ चल रही है फॉर एच टेंड्स टू जीरो। समझ रहे हैं? और ऐसे लिखिए इसको, की पावर में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, है ना। फंक्शन एक्स हो गया हमारे पास वन माइनस एच, फिर माइनस वन आ गया, इंटू कर रहे हैं जी एक्स यानी वन अपॉन एच। तो अब क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर इस वन से वन कैंसिल हो जाएगा और इस एच से ये वाला एच कैंसिल हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन बचेगा। ये क्या आ गया? एलएचएल आ गया। और ये क्या है? फंक्शन टू है, यानी फंक्शन टू हमारे केस में तो देखो एलएचएल के इक्वल ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है? डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कह रहा है इसको कंटिन्यूस बना के की वैल्यू निकालो x इक्वल टू, पर हम इसको कंटिन्यूस बनाएंगे तो कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, और कंटिन्यूस फंक्शन टू बी कैसा होना चाहिए, कहने का मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, फोर कंटिन्यूस के लिए फंक्शन टू जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, LHS के इक्वल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो फंक्शन टू कितना है, के है, LHS कितना है e⁻⁻1 यानी कि इक्वल होना चाहिए। तो हमारा तो सीधा ही वैल्यू आ गया, मुझे के की वैल्यू पूछी है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, RHS के बारे में सोच लेंगे, यानी कि e⁻1 इसका सीधा आंसर हो गया, है ना। क्योंकि हमारे हिसाब से डिसकंटिन्यूस निकला था, लेकिन ये कह रहा है इसको फंक्शन को कंटिन्यूस बनाओ, कंटिन्यूस तभी बन सकता है जब ये फंक्शन टू LHS के बराबर हो जाए, तो सीधा आ गया, ठीक है।